प्रत्यदा विनायकं प्रिया नित्यं धातुभक्तिं प्रबन्धु नः हरि ओम भूरभुवः स्वाहा श्रेष्ठते लक्ष्मी चपकन्यां भवनात्रय भारतवेकराणि रूपविनो ब्रह्माविष्णुरुद्रस्य रक्षा करोतु सर्वदा श्रेष्ठते लक्ष्मी चपकन्यां भवनात्रय भारतवेकराणि रूपविनो व्याहतं वैष्णनिकाणां मैखाणा सर्वलोकं मै करति एक मूलम गुरुर्कृपा हाँ माला का हाथ लगाओ एक बार कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा। हाँ माला का अठीन देखो देखो थोड़ा घूम जाओ। हाँ ठीक थोड़ा पीछे हो गया हाँ देखो ठीक माला धारण करा। हाँ जी माला का हाथ लगा लीजिए एक बार दक्षिणा दो हाथ में दोनों हाथ लगाओ माला के दोनों हाथ लगाओ माला के हाथ लगाओ हाँ ब्रुवन्तु नः तस्मै श्री गुरुवे नमः।
चल मैंने निकालिए बच्चे में
श्रीकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकालम्बोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रके दुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना द्वादशे तानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च भवेष्णि निर्गमे तथा सङ्ग्रामे शास्त्रासुरे सर्वविघ्नहरतस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तितेषां मङ्गलं येषां तदेवस्तु भगवान् मङ्गलायस्तनो हरे तदेव लग्नं सदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते गृहं स्मरामि लाभस्तेषां जयतेषां तत्तेषां पराजय सङ्कल्पः तिर्विष्णुर्वारुनक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं देव सर्वं विष्णुमयं जगतः विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य श्रीब्राह्मणो निवेदितप्रारार्धे श्रीश्वेतवाराः कल्पे सत्यमे वैवस्वगुणं श्रेष्ठामि कलिके कलिप्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे आर्यावर्तान् वासरं वासरस्तु यथायतं राजस्थानस्तेषु सस्तु एवं ग्राहकुनगणविशेषेण विशिष्टायां यजमानस्य गोत्रोच्चारः। निवेदन है प्रथम दिवस की आरती, उसी के पश्चात परम पूज्य गुरुदेव के उसके मुख से आज प्रथम दिवस की कथा का श्रवण करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है दानती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है दानती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों
ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती ततो जयति। राम कथा के रसिक हो पवन पुत्र हनुमान, कथा करूं मति अनुसार पधारो अंजनी लाल।
प्रणवमु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासुर दयागा बसहि राम सरजा लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवशङ्करं वञ्चे विभूषितकरार्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो। राधा मेरी स्वामिनी मेरा धेजु को दास जन्म जन्म मोहि राखियो श्री चरणन को दास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार हे वृषभानुज की लाडली नित मेरी ओर निहार। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय गजानंद गणपति महाराज की जय। जगदम्बे मात की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। गुरुदेव भगवान की जय। बाबूधाम की जय। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगल परमात्मा की परम कृपा से आज आप और हम सब मिलकर के श्रीमद् भागवत भक्ति महोत्सव के प्रथम दिवस की कथा में विराजमान हुए हैं। जब ठाकुर जी की जीव पर परम कृपा हो जाती है, जब जाकर के ऐसे भक्तिमय आयोजन होते हैं या हम ऐसे भक्तिमय आयोजन में जाकर के सम्मिलित होते हैं। आज जिस स्थान देवता की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की कृपा हुई है, समस्त ग्राम वासियों को, बुढ़ाना वासियों को
श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनने का परम सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। तो सर्वप्रथम हम कथा में विराजमान हुए हैं, अपने मन और वाणी की पवित्रता के लिए हम सब मिलकर के भगवान नाम का गुणगान करेंगे, भगवान नाम का स्मरण करेंगे, ठाकुर जी के नाम का आश्रय लेकर के भगवत नाम सुमिरन करने के पश्चात हम कथा में प्रवेश करेंगे। आइएगा आप और हम सभी मिलकर के भाव के साथ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। यो तो बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, यो तो बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो। आप सभी माताओं से निवेदन है जो इधर विराजमान हैं, चाहूंगा कि आप भी सामने आकर के विराजमान हो। जो इधर बैठे हैं काफी जगह है, आप भी सामने आकर के विराजमान होए। कथा में खूब रस बरसेगा। ठाकुर जी की परम कृपा से आप और हम सब इस श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को श्रवण करने के लिए पधारे हैं। भाव से सभी गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। यो तो बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, यो तो बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो। सभी बोलेंगे भाव से, सबकी आवाज आना चाहिए। भगवान नाम का कीर्तन सभी भाव से करेंगे, अपने मुख से भगवान के नाम को गाएंगे, दोनों हाथ से ताली की सेवा देते हुए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। यो तो
कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइएगा। परम मंगल अरुणा करुणा वरुणालय जीवों पर निर्हेतु कृपा को करने वाले भक्त वत्सल दया सिंधु कृपा के सागर जगदीश्वर भगवान श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में कोटि कोटि सभी मिलकर के वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उन्हें ठाकुर जी का शब्द रूपी विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में आप हम सब मिलकर के नमन करते हैं। स्थान के जो देवता हैं उनको आप हम सभी मिलकर के नमन करते हैं। दृश्य अदृश्य जो भी शक्तियां हैं उनको नमन करते हैं। स्थान पर जो गुरुजी विराजमान हैं, गुरुजी के श्री चरणों में सादर सादर प्रणाम करते हुए आप सभी भक्त जनों के हृदय में विराजित पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को नमन करते हुए आज आप और हम सब मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं। तो सर्वप्रथम सभी मिलकर के ठाकुर जी को धन्यवाद देंगे कि परमात्मा आपकी बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर हो गई है, जो आज हमारे इस गांव में श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य अनुष्ठान होने जा रहा है। ये कोई साधारण बात नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण कोई ग्रंथ या कोई पोथी या कोई साधारण पुस्तक नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। आपने ठाकुर जी के अनेक स्वरूप देखे होंगे। ठाकुर जी का पीतल का स्वरूप होता है, चांदी का स्वरूप होता है, लकड़ी का विग्रह होता है, पत्थर का भी स्वरूप भगवान का होता है। लेकिन महाराज इस श्रीमद् भागवत महापुराण में ठाकुर जी शब्द के रूप में विराजमान हो गए, वाणी के रूप में भगवान इसमें विराजमान है। इसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात परमात्मा का श्री विग्रह भगवान का यह भी एक स्वरूप है। तो इसी दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आप यहां जा रहे हैं। कथा सुनना कोई आसान बात नहीं है, कथा कराना आसान बात नहीं है। जगत के ऐसे बहुत से कार्य होते हैं कि आप हम यशोबल से करा लेते हैं, प्रतिष्ठा के बल पे करा लेते हैं, बुद्धि के बल से करा लेते हैं, धन के बल से करा लेते हैं, अपनी कीर्ति के बल से करा लेते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो महाराज सिर्फ और सिर्फ राधव माधव के बल पर ही कराई जा सकती है। जरूरी नहीं है कि कोई बहुत धनवान व्यक्ति वही भागवत महापुराण की कथा करा सकता है। हो सकता है वो धनवान तो है, लेकिन ठाकुर जी के प्रति, कथा के प्रति उसका भाव नहीं है। शास्त्र इसके लिए कह रहा है यहां पर, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। संतों का संग, संतों के दर्शन करना और हरि कथा को श्रवण करना बड़ा कठिन काम है महाराज, बड़ा दुर्लभ है। कई जन्मों के जब पुण्य जागृत होते हैं, एक दो जन्मों के पुण्य की बात भी नहीं है। शास्त्र कहता है भाग्यो उदेन बहुजन्म समर्जितेन तत्संगमम पुरुषो यदावे। कई जन्मों के जब पुण्य जागृत हो जाते हैं, पुण्य फल देने पर आते हैं,
जब जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का परम सौभाग्य जीवन में हमको प्राप्त होता है। तो संतों का संग और हरि की कथा सुनना बड़ा दुर्लभ है महाराज। सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए, बहुत बड़ा परिवार होना, धनवान होना, संपत्तिवान होना, ये तो किसी पापी के घर में भी हो सकता है महाराज। लेकिन भगवान की कथा तो महाराज किसी पुण्यात्मा के घर में ही हो सकती है। भगवान की कथा तो कोई पुण्यात्मा ही करा सकता है। तो आज आप हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। अच्छा, कथा होती है तो ठाकुर जी की कृपा से होती है, किंतु मध्यस्थ कोई गुरु जी जरूर होते हैं। तो ये कथा जैसे आपके गांव में हो रही है, तो यहाँ स्थान के जो गुरु जी हैं मानो वो मध्यस्थ है, उनसे प्रेरणा पा करके ठाकुर जी का दिव्य अनुग्रह सतगुरु द्वारा हम प्रेरित हुए, उनसे प्रेरणा ली और जीव का थोड़ा सा प्रयास। शास्त्र कहता है कि जीव परमात्मा को प्राप्त करने के लिए केवल एक थोड़ा सा प्रयास करें या एक कदम अपने घर से बाहर निकाले तो 9 कदम स्वयं परमात्मा उसको लेने के लिए आता है। लेकिन एक कदम किसको निकालना होता है? आप और हम। कथा सुनने के लिए जैसे आज से कथा प्रारंभ हो रही है, तो आज सुबह कलश यात्रा थी, सुबह से आप आए हुए, कुछ लोग चले भी गए। तो आज प्रथम दिवस है, कथा का महात्म दिवस है। जिस कथा को आप श्रवण करने जा रहे हो आखिर वो है क्या, और इसको सुनने से हमको लाभ क्या होगा, और कथा क्यों सुनना चाहिए। तो आज प्रथम दिवस में आप सुबह से कार्य में लगे हैं। कलश यात्रा हुई, बहुत लंबी दिव्य कलश यात्रा, ठाकुर जी की परम कृपा से आपके इस गांव में हमको भी देखने को मिली। मध्याह्न के समय आपने प्रसादी पाई और समय बीतता जा रहा, आप कथा को सुनने के लिए विराजमान हो। तो यह शास्त्र कहता है कि कथा को भाव से सुना जाए। कैसे सुना जाए? कथा के प्रति हमारी रुचि हो, हमारी लगन हो। और कोई व्यक्ति अगर ये कह देता है ना कि मैंने तो कथा भी सुनी थी या हमने तो कितनी कथा सुन ली, तो समझ लेना उसने आज तक कथा को सुना ही नहीं। कथा तो वो रस है कि इस रस का जो पान कर लेता है महाराज, उसको ऐसी लगन लगती है कथा सुनने की, वह लालायित हो उठता है कथा सुनने के लिए। जहां भी हो, कोई भी कथा करे, लेकिन मुझे कथा सुनने को मिलती रहे, भगवान के गणानुवाद मुझे सुनने को मिलते रहे, हरि कथा अमृत पान करने का अवसर मुझे जीवन में बार बार मिलता है। तो इसी दिव्य कथा हमारे गांव में होने जा रही है, तो कोई भी इससे वंचित ना रह जाए, क्योंकि जीवन में परमात्मा अवसर हमें प्रदान करते हैं। जैसे हाथ में हमारे अमृत आ गया, भगवान ने दे दिया, लेकिन अब पीना तो हमको है, मतलब मुख से तो हम लगाएंगे, लेकिन हम आलस्य के कारण अगर उस अमृत का पान नहीं कर पाए महाराज, तो हम जैसा कोई दूसरा मूर्ख संसार में नहीं होगा। इसके लिए अगर आज स्वयं ठाकुर जी हमारे गांव में पधारे हैं, क्योंकि भागवत भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का ही विग्रह है, तो आप हम सब मिलकर के प्रयास करें कि कोई भी इस अमृत का पान करने से वंचित ना रह जाए। जैसे भंडारा होता है, प्रसादी पाते हैं, तो लोग जैसे कोई घर जा रहे हैं, अपने पास आस पड़ोस वालियों को, अपने मिलने जुलने वालों को हम समाचार पहुंचाते, भैया वो प्रसादी है, आप चलिए और आप भी पाइए। ऐसे ही आप लोगों को भी इस भागवत का प्रचार प्रसार करना है कि हमारे गांव में बड़ी धूमधाम से ठाकुर जी की कृपा से भागवत महापुराण का दिव्य अनुष्ठान हो रहा है महाराज, तो कोई भी वंचित ना रह जाए, सबको कथा में लेकर के आप आए, क्योंकि कथा सुनना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन होता है। हनुमान जी महाराज राम कथा सुनने के बड़े रसिक हैं।
बुद्धिमानों में बात की जाए तो हनुमान जी जैसा कोई बुद्धिमान नहीं है, बल की बात की जाए तो हनुमान जी जैसा कोई बलवान नहीं है महाराज। जितना बल 10,000 हाथियों में होता है, उतना बल एक इंद्र के ऐरावत हाथी में अकेले होता है। और इंद्र के ऐरावत हाथी में जितना बल होता है उससे 10,000 गुना बढ़कर के बल इंद्र में होता है। और महाराज 10,000 इंद्र में जितना बल होता है, इतना बल तो हनुमान जी महाराज की केवल कनिष्ठिका उंगली में होता है। छोटी सी उंगली में इतना बल है, 10,000 इंद्र के बराबर का बल हनुमान जी महाराज की उंगली में होता है महाराज। तो इन हनुमान जी महाराज में कितना बल होगा। इसके लिए कहा है अतुलित बल धामम हेम सेला भदे हम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम। हनुमान जी महाराज के लिए शब्द नहीं थे तुलसीदास जी महाराज के पास कि कैसे उनके बल की व्याख्या करें, कैसे उनकी बुद्धि की व्याख्या करें। तो उन्होंने लिख दिया अतुलित बल धामा, जिनके बल की कोई तुलना नहीं हो सकती। बता ऐसे हनुमान जी महाराज भी कथा सुनने के लिए आसन लगा करके बैठते हैं और भाव से कथा को श्रवण करते हैं, जबकि स्वयं ज्ञानी है। कितनी कथा हनुमान जी महाराज ने सुनी है, लेकिन कथा करने वाला वक्ता अगर मिल जाता है तो हनुमान जी महाराज श्रोता बन जाते हैं। और कभी कथा सुनने वाला श्रोता मिल जाता है तो हनुमान जी महाराज वक्ता बन जाते हैं। और जब श्रोता भी नहीं मिला जो सुने, और सुनाने वाला वक्ता भी नहीं मिला, तो फिर हनुमान जी महाराज स्वयं आसन लगा करके भगवान के नाम का स्मरण करना प्रारंभ करते हैं। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम।
हनुमान जी महाराज बैठ करके राम नाम का सुमिरन करते हैं, स्वयं वक्ता भी बन जाते हैं, श्रोता भी बन जाते हैं। कोई नहीं मिलता है तो भगवान नाम का सुमिरन करते हैं। तो महाराज ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप हम सबको श्रवण करने को मिल रही है। शास्त्र कहता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की जो गंगा है ये भगवान नारायण के मुख से निकली है। इसका प्रागट्य कहां से हुआ है? नारायण के मुख से। और एक वो गंगा है जो भगवान नारायण के चरणों से निकली है। कहां से निकली है वो गंगा? और ये गंगा भगवान के मुखारविंद से निकली है महाराज। अब दोनों ही गंगा काम एक ही करती है। क्या करती है? पापियों को पाप से है तारती। इस गंगा में भी जो स्नान करता है उसके पापों का शमन होता है। उस गंगा में भी जो स्नान करता है उसके पाप विनिष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले महाराज आखिर इन दोनों गंगाओं में अंतर क्या है? ये जो भगवान जिस कथा को आप श्रवण कर रहे हो भागवत की ज्ञान गंगा, ये भगवान के मुख से निकली है और वो गंगा भगवान के चरण से निकली है। किसी ने कहा महाराज आखिर इन दोनों गंगाओं में अंतर क्या है? काम भी दोनों एक ही करती है, पापियों को पाप से है तारती। किसी ने कहा महाराज मुख का स्थान ऊंचा होता है, चरण का नीचा होता है। इस प्रकार से देखा जाए तो श्रीमद् भागवत महापुराण की जो गंगा है इसका स्थान ऊंचा है। किसी ने कहा नहीं महाराज चरणों का भी अपना एक अलग महत्व होता है। बड़े बड़े संत मुनि तपस्वी योगी ध्यान में बैठ करके भगवान के श्री चरणों का स्मरण करते हैं। बोले महाराज चरण करते क्या है? तो कहते हैं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। महाराज भगवान नारायण के जो चरण हैं, इन चरण का जो सहारा लेता है तो महाराज ये चरण जो है इस बहुसागर से पार होने के लिए पोत का काम करते। पोत मतलब जहाज का काम करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो महाराज चरण की भी अपनी एक महत्वता है। किसी ने कहा महाराज उस गंगा में अगर स्नान करना है तो हमको हरिद्वार जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? ध्यान से सुनिएगा आप कथा को। प्रथम दिवस से कथा का महात्मा है। उस गंगा में स्नान करना है तो हरिद्वार जाना पड़ेगा। और इस गंगा में स्नान करना है तो कहीं जाना नहीं पड़ता। ये तो हमारे गांव स्वयं चल करके आ गया। ये गंगा स्वयं हमारे गांव में चल करके आ गई। इस गंगा में स्नान करने के लिए हमको जाना नहीं पड़ा, ये स्वयं चल करके आ गया। उस गंगा में जब स्नान करते हैं, मानो हरिद्वार में हर की पेड़ी पर तो रस्सी पकड़ करके या वहां चेन बंदी होती है, चेन पकड़ करके स्नान करना। सुरक्षा कर्मी भी खड़े होते हैं कि भैया ज्यादा भीतर मत चले जाना, ज्यादा आगे मत जाना, डूबने का डर है। मां गंगा उफान पर है, आप ध्यान दीजिएगा, सावधानी रखना। लेकिन इस गंगा के लिए ऐसा कहा जाता है कि इस गंगा में जो जितना गहराई में जाता है, इस गंगा में जितना भीतर जाकर के डुबकी लगाता है महाराज, उतना आनंद पाता है। इस गंगा में सावधानी रखने की जरूरत नहीं है कि हम ध्यान से सुने कि नहीं सुने, भीतर जाए कि नहीं जाए। जितना भीतर जाओगे उतना आनंद को
पाओगे। उस गंगा में स्नान करने में सावधानी रखनी पड़ती है कि कहीं डूब नहीं जाए, और इसमें महाराज डूबोगे तो भी तिर जाओगे, अगर डूबे तो निश्चित ही तर गए महाराज। तो हमको कथा सुनना है तो डूब करके महाराज, ऊपर ऊपर से नहीं, गहराई में जाकर के गोता लगा करके ध्यान से इस कथा को हमको श्रवण। महाराज स्वयं ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा हो गई है कि हमारे गांव में ही ये गंगा आपको हमको स्नान कराने के लिए यहाँ पर आ गई है। तो आपका हमारा ये कर्तव्य है महाराज कि हम इसमें स्नान करने से कहीं वंचित ना रह जाएं। आप हम हमारे मिलने जुलने वाले परिवार के लोग जो भी हों, जो भी भगवत प्रेमी हों, उन सबको यहाँ लेकर के आए और इस कथा का रसपान आप अवश्य करें। सर्वप्रथम ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज ने 88,000 महात्माओं को श्रवण कराई थी। कहां पे सुनाई? नैमिषारण्य तीर्थ कहां है? आप में से कोई गया नैमिषारण्य? उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में। कहां है? हमारे भारतवर्ष की तपोभूमि है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि महाराज नैमिषारण्य ही नाम क्यों पड़ा इस जगह का? 88,000 महात्मा मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जाकर के निवेदन किया कि हे पितामह ब्रह्मा जी, आप हमें कोई ऐसा ही स्थान बताइए जहां बैठकर हम कई वर्षों तक भगवान का भजन कर सके, भगवान की कथा को श्रवण कर सके। ब्रह्मा जी ने संतों की बात सुनकर के एक चक्र वहां से छोड़ा, संतों से कहा इस चक्र के पीछे पीछे आप जाना, जिस स्थान पर जाकर के चक्र की नेमी रुक जाएगी उसी तीर्थ स्थान में जाकर के आप भगवान का भजन करने लगे। सारे संत चक्र के पीछे पीछे गए महाराज, और चक्र की नेमी जिस स्थान पर जाकर के रुकी है उस स्थान का नाम पड़ गया